एक छोटी बच्ची को अपने खिलौनों से बहुत लगाव था। खासकर उसके पास एक छोटा सा गुड़िया गुड्डा का घर था जिसे वो रोज सजाया करती थी। लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप उठी। खिलौनों के घर के बीचों बीच एक डरावना सिर पड़ा था, और जो गुड़िया और गुड्डा हमेशा बिस्तर पर लेटे होते थे, वो दोनों अब सोफे पर बैठे थे, ऐसे जैसे किसी डरावनी चीज को देख रहे हों। बच्ची बदहवास अपने कमरे से बाहर भागी। थोड़ी देर बाद जब वो फिर से आई और खिलौनों का घर खोला, वहां का दृश्य एकदम बदल चुका था। गुड़िया और गुड्डा अब सोफे पर नहीं, एक कोने में सिमटे हुए थे। उनके चेहरे पर खौफ था। वो भयानक सिर अब एकदम दरवाजे के पास था, और खिलौनों का कुत्ता जैसे भागते भागते वहीं अटका रह गया हो। रात को बच्ची ने खाना खाते वक्त दुआ की कि सब ठीक हो जाए, लेकिन रात में जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। बच्ची उठी तो देखा उसका खिलौना पुलिस वाला जमीन पर गिरा पड़ा था, और वो डरावना सिर गायब था। गुड़िया और गुड्डा के चेहरे ऐसे थे जैसे उन्होंने कुछ भयंकर देख लिया हो। अब तो बच्ची को यकीन हो चला कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो खिलौनों के घर की पिछली तरफ गई, उसे वहां उसका खिलौना पुजारी जख्मी हालत में मिला। अचानक पीछे से एक परछाई उठी, वही सिर। अब वो हमला करने ही वाला था। बच्ची ने पूरी ताकत से उस सिर को उठाया और दूर फेंक दिया, फिर सीधा अपने बिस्तर में जाकर छिप गई। अगली सुबह बच्ची ने साफ साफ कहा, मम्मी, मैं अब इस खिलौने के घर को नहीं रखना चाहती, इसे किसी और को दे। मां ने घर को एक दूसरी बच्ची को दे दिया, जो खुशी खुशी उसे खोलने बैठी। पर जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, खिलौनों के बीच बैठा सिर धीरे से